IMF से मुज़ाकरात, अवाम की जेबों पर भारी पड़ने का खदशा। नए टैक्स लिए जाएंगे, बिजली और गैस टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए IMF ने नई शराइत रख दी। तवानाई शोबे में इस्लाहात बुनियादी शराइत में शामिल। पेट्रोलियम पर 18% GST लगाने की तजवीज़। हुकूमत का पेट्रोलियम पर GST के बजाय कार्बन लेवी आयद करने पर गौर। नए माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक पेश करना होगा। कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आज ख़त्म होने का इम्कान। मिशन स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर आज रात वापस रवाना हो सकता है। स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले पाकिस्तान को कई शराइत पर अमल करना होगा। नए बजट के बाद नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात की तवक्को। गैर मुल्की सरमायाकारी का मिशन। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी साथ गया। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा, इत्तलात और तिजारत के वज़ीर वफ्द में शामिल। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का UAE का ये पहला दौरा है। दौरा ईरान के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर, आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम से भी मिले। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के साबिक सदर अहमदीनेजाद के साथ भी नशस्त हुई। मुश्तरका एहतजाज के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से गारंटी मांग ली। सरबरा JUIFA ने बानी PTI से मुतालिक यकीन दहानी का मुतालबा किया। नए प्लेटफॉर्म से नई एहतजाजी तहरीक चलाने की तजवीज़ दी गई। मौलाना से मुलाकात के बाद PTI क़यादत का मुशावरती इजलास। JUI से मुज़ाकरात पर बानी PTI से मुशावरत पर इत्तफाक। मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाई जाएगी। शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। लाहौर में दर्जा हरारत 42 से तजावुज़ कर गया। उधर सिंध में क़यामत खेज गर्मी। मुख्तलिफ शहरों में आसमान से आग बरसने लगी। बाजारों में वीरानियाँ छा गईं। सड़कों से धुएं उठने लगे। तिबी माहिरीन की शहरियों को छाँव में रहने की नसीहत। मशरूबात और खुले कपड़ों के इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 6 घंटे हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 25,800 मेगावाट है। पैदावार 19,177 मेगावाट तक महदूद। कराची में माड़ीपुर के मकीन लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने एहतजाज। सड़क बंद कर दी। गाड़ियों की तवील कतारें लगने से मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियां मुशर्रफ कॉलोनी से स्पार्को की तरफ भेजी जा रही। प्रोपेगेंडा के तहत एक सूबे को निशाना बनाया गया, उसकी परसेप्शन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्ट्रीट क्राइम को खत्म करें। हम प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं यार अगर कोई अच्छा काम फलां पार्टी का बंदा कर रहा है तो कहीं वो मुझसे ज्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज्यादा क्रेडिट ना ले जाए। हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली ये रहती है। आप 15 साल पहले का इमेज निकाल दें थरपारकर का और आज का आप थरपाकर का इमेज निकाल लें। आप वहां पे रोड रस्तों की क्वालिटी देख लें। आज थरपाकर से 3000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से। सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सोची समझी साजिश के तहत हालात ख़राब किए गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा निगरान दौरे हुकूमत में जुराइम की शरह में इजाफा हुआ। अब 1 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम में 50% कमी आई। शर्जील मेमन का कराची में शटल सर्विस शुरू करने का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा
शटल सर्विस शहरियों को बस स्टॉप तक पहुंचाएगी। हमने कहा था काम करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत सो नहीं रही, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रही है। सिंध वाहिद सूबा है जहां ईवी बसें चलाई जा रही हैं। पार्टी ने हमेशा आज़ादी राय के लिए आवाज़ भी उठाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है, हम उस बिल का हिस्सा नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उनसे बातचीत करके और फिर इस बिल की तरफ जाना चाहिए। आज़ादी राय पे कदगन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत किसानों के साथ खड़ी है। हम लोग स्पेशल फ्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे। अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए, बल्कि जुल्म होगा इस वक्त। पीपल्स पार्टी हतक इज्जत बिल का हिस्सा नहीं, नजरसानी करना पड़ेगी। नून लीग को तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी जमात ज्यादा ऐसी चीजों का निशाना रही। ये फैसला सहाफत पर कतगन है। हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह बोले सोलर पर टैक्स लगाना आवाम पर जुल्म होगा। हमारे बच्चे किर्गिस्तान में फंसे हुए, खुसूसी परवाजों के अखराजात सिंध हुकूमत अदा करेगी। के हवाले से जो बिल पंजाब में लाया गया है और मीडिया पर जो पाबंदियां लगाने की साजिश हो रही है, इस बिल को जमात इस्लामी मुस्तरद भी करती है। IMF के ज़ेरे असर जो पॉलिसी भी बनाई जाएगी उसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी। बिजली की कीमत है उसका टैरिफ बढ़ाएं। कॉटेज इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी सनतें लोग घरों में चला रहे होते हैं, ये कैसे चलेंगे? पहले ऐलान किया कि गंदम खरीदेगी गवर्नमेंट, वादा करके मुकर गई पंजाब गवर्नमेंट और धोखा दिया इन्होंने। अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि हम 400 अरब रुपए का पैकेज दे रहे हैं। कहां ये पैकेज? जमात इस्लामी ने भी हतक इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात भी होगी। IMF के कहने पर बनाई गई पॉलिसी आवाम के लिए फायदेमंद होगी। बिजली महंगी होगी तो सनतें कैसे चलेंगी? पंजाब हुकूमत ने किसान को धोखा दिया, वादा करके गंदम खरीदने से मुकर गए। पंजाब हुकूमत बताए किसानों का 400 अरब का पैकेज कहां है? किसानों को लूटने वालों का एहतसाब किया जाएगा। लाहौर बार एसोसिएशन ने हतक इज्जत कानून को आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी ने कहा पहले से कवानीन की मौजूदगी में नया बिल लाना बददियानती है। उजलत में रात के अंधेरे में बिल मंजूर कर लिया गया। उधर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हतक इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को मुरासला, लिखा हतक इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। कानून के निफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया। गवर्नर बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस असेंबली भिजवाएं। पेमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। समरा मलिक एडवोकेट ने लाहौर हाईकोर्ट में पेमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज किया। पेमरा वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी अदालत में पेश ना हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस सुना। बलोचिस्तान का मसला सियासी है, डायलॉग बुजुर्गों से हल निकाला जा सकता है। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल का डायलॉग सेमिनार से खिताब, कहा फरारी कमांडर्स की जानिब से हथियार डालना खुशाइंद है, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। साबिक बलोच अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शिम्बे का अपने मासी पर एक बार फिर पशेमानी का इजहार, कहा हमें अफहाम व तफहीम से पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है।
बच्चों के लिए और उनके वालिदैन के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ बिश्केक में। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। इससे अलावा 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे। हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तुलबा का इनखला जारी। बिश्केक से PIA की पहली परवाज कराची पहुंच गई। 171 तुलबा शहर कायद में उतरे। 55 तालिबात भी वापस आने वालों में शामिल। वज़ीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मुराद अली शाह ने कहा, सूबाई हुकूमत तुलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राब्ते में रही। वापस आने वाले 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से है। हैदराबाद के 22, खैरपुर के 13, नौशहर फिरोज के 15 और सक्खर के 12 तालिब इल्म शामिल। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम की फलाह बहबूद का हर शोबा मेरी तरजीह है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काम तेज़ी से जारी है। निर्ख का इस्तेहकाम और महंगाई पर कंट्रोल के लिए भी काम कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार और मौसर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। पंजाब में आटे, मैदे और सूजी की कीमतों में वासी कमी आ रही। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 600 से 700 रुपए कमी आई। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1300 रुपए तक कमी रिकॉर्ड। 80 किलो फाइन आटा और मैदे की कीमत में 2770 रुपए कमी हुई। सूजी 50 किलो थैले की कीमत में 1700 रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों की सिमें ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। 22 मई तक 11,252 सिमें ब्लॉक कर दी गईं। तर्जमान FPR का कहना है, FPR टैक्स कंप्लायंस और टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफ़रे आखिरत आज मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इमाम अली रज़ा के मज़ार के पास कब्रें तैयार। गुज़श्ता रोज़ नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। शिरकत के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में ताज़ियती जुलूस बरामद। तालीमी इदारों में तदरीसी औकात के दौरान लोड शेडिंग। सेक्रेटरी एजुकेशन का सेक्रेटरी तवानाई को बिलातातुल बिजली फराहमी के लिए मरासला। लिखा, बिजली लोड शेडिंग से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही। स्कूलों के औकात में बिलातातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उधर KP के 8 तालीमी बोर्ड्स में इंटर के सालाना इम्तहानात शुरू। सुबह भर के 4,41,732 तलबा इम्तहानात दे रहे।